उसी एतबार से हम अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को चाक चौबंद तेज और कर रहे हैं। उस सिलसिले की आज एक बैठक है और हमारे यहाँ अभी एक स्पेशल ड्राइव चल रहा है मेंबर शादी का, जिसके कन्वीनर दादा रंजीत साहब हैं और इस वक्त तमाम जिलों में ऑनलाइन मेंबरशिप का प्रोग्राम चल रहा है। ऑनलाइन मेंबरशिप के प्रोग्राम में हम लोगों ने एक हदफ टारगेट तय किया है कि तमाम तरह असेंबली हल्के में कम से कम 5000 हमारे मेंबर हो। जो लोग अधिक से अधिक मेंबर बनाने में अपना शौक दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों को पार्टी आज अवार्ड भी करने जा रही है। और साथ ही इस वक्त पार्टी बड़ी संजीदगी के साथ इस बात को अवगत कर रही है कि पूरे मुल्क में इस वक्त अक़लियतों और दलितों के साथ नाइंसाफियों का एक सिलसिला चल रहा है। वक्त का मामला अपनी जगह पे है और इस वक्त जो लिंचिंग के प्रोग्राम हुए, नापाक अमल हुआ है, साधु नुमा गुंडों के जरिए से जो साधु की पवित्रता को भी पामाल करता है, सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों की भी अनदेखी करता है, उनके जरिए से समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। और बिहार में चीफ मिनिस्टर जनाब नीतीश कुमार जी जो कहते हैं कि हम बैठे हैं तो बीजेपी के साथ, लेकिन मेरा अलग एजेंडा है। आज मधुबनी में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, वक्फ की जमीन पर वहां पर छात्रावास बन रहा अक़लियतों का और उस काम को रोकाया जा रहा है। एक तो ये है कि वक्फ के ताल्लुक से भी इसने अपनी चुप्पी भी नहीं तोड़ी है और बिहार में दलितों के साथ लगातार जो अनदेखी हो रही है, इस पर भी इसकी जबान बंद है। पार्टी इन तमाम तर मामला पर अपने रिएक्शन का वो करती है और पार्टी इस वक्त बाई इलेक्शन जो 4 मुकामात पर बिहार पर होने हैं उस पर भी विचार कर रही है। तो मजबूती से अपने मौजूदगी का प्रदर्शन वहां पर करेंगे और पैसे से मजबूरी हमारी पार्टी इस वक्त नए अज़्म और इरादे के साथ 2025 के इलेक्शन की तैयारी के लिए अपनी पंचायत, प्रखंड, जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक के संगठन के तमाम जिम्मेदारों को चुस्त और तवाना करने की कोशिश करते हैं। प्रदेश के नेताओं के साथ आपने मीटिंग की है? नहीं, दरअसल हम लोगों ने पहले भी कहा था, 2019 भी आपको याद होगा, स्टेट लेवल पर आप लोगों से ही मिलकर कहा था कि इस वक्त बड़ी गलती के साथ जो इस वक्त जाति समीकरण के आधार पर जदयू और भाजपा ने अपना एक गठजोड़ बना लिया है। जाति कार्ड खेलकर ये लोग जीत जाते हैं। 2 चीजें हैं, नीतीश जी जाति का कार्ड खेलते हैं और बीजेपी धार्मिक उन्माद का कार्ड खेलती है। इसकी वजह से वो गद्दी पर बैठे हुए हैं। उसको हटाने के लिए एक लार्जर गठबंधन की जरूरत है, अलायंस की जरूरत है। हमने पहले भी दावत दी थी, वो दावत आज भी हम कर रहे हैं। कई हम लोग छोटी छोटी पार्टियां जिनसे हमारी बात चल रही है, मैं समझता हूं कि करीब फैसला हो जाएगा कि इस वक्त इन जैसे लोगों को गद्दी से हटाने के लिए बिहार में कोई भी पार्टी तनहा लड़कर सक्षम नहीं है या दोस्ता कोई गठबंधन भी बनाया है तो इन छोटी पार्टियों को गठबंधन में लिए बगैर ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लाइक माइंडेड पार्टी के साथ अपना एक गठबंधन सामने में लेके आए। मुमकिन है वो बिहार में तीसरी ताकत भी हो। आप लोगों ने जो अभी बोला कि 4 जो सीटें हैं वहाँ उपचुनाव लड़ेंगे, कैंडिडेट का फैसला यहाँ पर किया। दूसरा सवाल ये कि 25 का जो चुनाव लड़ेंगे, जो छोटी दूसरी पार्टियां जैसे प्रशांत किशोर नई पार्टी बना रहे हैं, क्या ये कि आरजेडी या इंडिया गठबंधन के साथ जाने का फैसला यहाँ पर नेताओं से मशवरा किया आपने? नहीं, हमारा दिल भी खुला हुआ है, हमारे दरवाजे भी खुले हुए हैं। लेसर ये बिल पर काम चलता है। बिहार में इस वक्त कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं रही है जो बिहार के दलितों और अक़लियतों और आम जनों के लिए इंसाफ के साथ काम करे। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हुए उसने बिहार को कंगाल कर दिया है। अफसरशाही का जो नंगा नाच हो रहा है और इस वक्त बिजली के नाम पर और सर्वे के नाम पर आवाम को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसे लोगों को गद्दी से बरतरफ करने के लिए एक मुत्तहिदा अलायंस की जरूरत है। उसके लिए जो पार्टी बात करना चाहती है, हम कुछ पार्टियों से बात कर रहे हैं। आगे क्या फैसला होता है हम यकीनन आपको बताएंगे। जहां तक इन 4 स्थानों पर अभी हमारे पार्टी के जिम्मेदारों का दौरा वहां पर हुआ है, हम अपनी पॉसिबिलिटीज तलाश कर रहे हैं। हम 4 तो नहीं, हम 2 जगह पर इलेक्शन लड़ने की अब तक तैयारी किए हैं और 2 जगह पर हमारी कोशिश चल रही है कि हम वहाँ करीब आप लोगों के माध्यम से बात पर इसके माध्यम से तो जनता के इंतजाम बनाएंगे। हमारी कोशिश 2 सीट कौन सी है? अब हम आप लोग बता देंगे। एक तो हमारा बेलागंज है
और दूसरा इमामगंज है और रामगंज और तराड़ी में हमारी कोशिश है। लाइफ माइंडेड पार्टी ये कहते हैं कि जो लोग धार्मिक उन्माद न फैलाए, हिंदुस्तान के धार्मिक उन्माद फैलाकर इस वक्त देश के दरमियान में भाजपा और उनके सहयोगी दलों ने जिस तरह से समाज को तोड़ा है, ऐसे लोगों से तो हमारा विचार कभी नहीं मिलता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, ईमानदारी के साथ सेकुलर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो हम लेसर एवी के तौर पर ऐसे लोगों को भी अपने शर्त पर कबूल करने के लिए तैयार है। वो नहीं तो हम आजाद हैं। हम तीसरा एक रास्ता, हम एक थर्ड ऑप्शन बिहार में बनने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश को और उन सत्ता को हम सलाम करते हैं जिन लोगों ने 5 लोगों के जरिए से हम लोगों को असेंबली में पहुंचने का अवसर दिया और बिहार की सुपर सेकुलर पार्टियों ने हमें तोड़ा और बिखरने की कोशिश की है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो 4 हमारे चले गए हैं, लेकिन पंचायत से लेकर प्रखंड और प्रखंड से जिला और प्रदेश इकाई में हमारे जितने पदाधिकारी हैं और हमारे वोटर्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, समर्थक हैं, इनके हौसले में कोई कमी नहीं आई है। इसलिए मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने तोड़ा है उनका भी बदला 2025 में बिहार की जनता बड़ी मजबूती से देगी।